चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है, तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। सुनेंगे दोस्तों इमरान फताबरी की शानदार नज़म। उससे पहले एक अच्छी बात सुनते हैं। लफ्ज इंसान के गुलाम होते हैं मगर सिर्फ बोलने से पहले तक, बोलने के बाद इंसान अपने अल्फाज का गुलाम बन जाता है। चलिए पहले सुनते हैं इमरान फताबरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। देश में फैली नफरत वाली बीमारी पर लानत है, बीमारी पर लानत है। रोज लुटेरे देश लूट कर नाक के नीचे भाग रहे, चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है, तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। याद करो एक जुमले पर कुर्बान गई है ये जनता, रूठी तो फर्जी आंसू पर मान गई है ये जनता। अगले जो दो मिसरे हैं वो 4 साल की हुकूमत का निचोड़ है। याद करो एक जुमले पर कुर्बान गई है ये जनता, रूठी तो फर्जी आंसू पर मान गई है ये जनता। ललित से नीरव मोदी तक पर खामोशी ही खामोशी, किसके अच्छे दिन आए अब जान गई है ये जनता। पूंजीपतियों से सन्यासी की यारी पर लानत है, चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है, तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। सलाम नांदेड़ को कि मेरी आंखों के सामने टोपियां भी दिख रही हैं, तिलक वाल लगाए हुए लोग भी दिख रहे हैं और पगड़ियां भी दिख रही हैं। ये है असली हिंदुस्तान जिसका ख्वाब देखा था महात्मा गांधी ने, जिसका ख्वाब देखा था पंडित नेहरू साहब ने, जिसका ख्वाब देखा था भगत सिंह ने, जिसका ख्वाब देखा था अशफाक उल्लाह खान ने। संगम होता है इलाहाबाद में, मैं जिस शहर से आता हूं वहां यमुना और गंगा 2 नदियां मिलती हैं, तो पवित्र 2 नदियों का संगम होता है। लेकिन आज मैं नांदेड़ की सरजमीन पर खड़ा होकर यह कह सकता हूं कि जिसे मजहबों का संगम देखना हो, तहजीबों का संगम देखना हो, आज की रात नांदेड़ चला आए, देख ले संगम किसको कहते हैं, कौमी एकजहती किसको कहते हैं। वरना ऐसे ऐसे लोग विधानसभाओं में पहुंच गए हैं जो संवैधानिक पदों पर रहते हुए कहते हैं हम ईद नहीं मनाएंगे, ईद से हमें कोई मतलब नहीं। हमारे सूबे के एक साहब ने यह बयान दिया कि हमें ईद से कोई मतलब नहीं। उन्होंने बयान दिया तो मुझे कहना पड़ा साहब कि हम फूटी आंख उनको सुहाते भी नहीं हैं। अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं हैं, हम फूटी आंख उनको सुहाते भी नहीं हैं। अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं हैं। सुनते हैं कि साहब को है तकलीफ ईद से, इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं हैं, इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं हैं। ऐसी बातें संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग कर रहे हों, ऐसे वक्त में शायर की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती। बहुत कुछ सुनाने की ख्वाहिशें हैं लेकिन वक्त की अपनी पाबंदियां हैं, बहुत कुछ सुनाया नहीं जा सकता। किसी और मौके पर मैं कोशिश करूंगा कि आपके बीच में आऊं, जो पूरी रात सुनाऊं। आज तो बस आपका शुक्रिया अदा करने आया था, लेकिन जाते जाते एक नई सी नज़्म आपको सुनाना चाहता हूं, कैसी बिटिया का दर्द आपके बीच में रखना चाहता हूं, जिसे कहते हुए आते हुए मैं खुद बहुत रोया हूं, जिसके लिए मैं हर चौराहे पर कोशिश कर रहा हूं कि मोमबत्ती लेकर मशाल लेकर खुद खड़ा नजर आऊं। मैं उस बिटिया का दर्द गाते हुए, जो हमारे पास 5 मिनट बचे हैं, उसमें एक नज्म आपको सुनाता हूं। छोटी छोटी बच्चियां उस दिन
आदरणीय सचिन भाई यहाँ बैठे हुए हैं। जब मैं इंडिया गेट पे खड़ा था तो एक लम्हा मेरी आंखों के सामने ऐसे आया कि रात के 12:30 बजे मेरी पड़ोस में मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा कि एक माँ बाप खड़े हैं, बड़े अजीब से चेहरे पर दर्द समेटे हुए। जब मैंने उनकी तरफ गौर से देखा तो मैंने ये देखा कि निर्भया के माँ बाप खड़े थे, जिसे दिल्ली में बलात्कार के बाद मार दिया गया था। मैं उनके चेहरों के एहसास पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि बिल्कुल ऐसे ही चेहरे पर दर्द होगा आसिफा के भी माँ बाप के। शायद ऐसा ही दर्द रहा होगा उन्नाव की उस बिटिया के बाप के चेहरे पर भी, जिसे थाने में इतना मारा गया कि उसकी जान चली गई। उन तमाम बेटियों का दर्द कोशिश करता हूं मैं एक नज्म में समेटने की। तमाम माएं बहनें यहां पर बैठी हुई हैं, राजू सातो साहब यहां बैठे हैं, मोहन प्रकाश जी बैठे हैं। सबके बीच में 3 मिनट 3.5 मिनट आपका मांगता हूं, सिर्फ खामोशी मांगता हूं आपकी। कोई दाद नहीं, कोई शोर नहीं, बस मेरे आंसुओं के साथ सफर कर लीजिएगा तो मुझे लगेगा कि मेरे आंसू जाया नहीं हुए। मैं एक नज्म सुनाता हूं, बस उस बिटिया का दर्द आपको सुनाता हूं साहब। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब। दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की नज्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मस्जिद में सफ की बाएं जानिब इसलिए खड़ा होता है कि वहाँ लोग कम खड़े हैं तो उसे 2 अजर मिलते हैं। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को जब मालूम हुआ कि सफ के दाएं हिस्सा की फजीलत बाएं के मुकाबले में ज्यादा है तो सबको शौक हुआ कि इसी तरह खड़े हों, जिसकी वजह से बाएं तरफ की जगह खाली रहने लगी। इस मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाएं जानिब खड़े होने की फजीलत भी इरशाद फरमाई। हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला पहली सफ वालों पर रहमत नाजिल फरमाते हैं और उसके फरिश्ते उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह क्या दूसरी सफ़ वालों के लिए भी यही फजीलत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला पहली सफ़ वालों पर रहमत नाजिल फरमाते हैं और उसके फरिश्ते उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने दोबारा अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह क्या दूसरी सफ़ वालों के लिए भी यही फजीलत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दूसरी सफ़ वालों के लिए भी यही फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, अपनी सफ़ों को सीधा रखा करो, कांधों को कांधों की सीध में रखा करो, सफ़ों को सीधा रखने में अपने भाइयों के लिए नरम बन जाया करो और सफ़ों के दरमियानी खुला को पुर किया करो, इसलिए कि शैतान सफ़ों में खाली जगह देखकर तुम्हारे दरमियान भेड़ के बच्चों की तरह घुस जाता है। फ़ायदा, भाइयों के लिए नरम बन जाने का मतलब यह है कि अगर कोई सफ़ सीधी करने के लिए तुम पर हाथ रखकर आगे पीछे होने को कहे तो उसकी बात मान लिया करो। हज़रत बरा बिन गाज़िब रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ में एक किनारे से दूसरे किनारे तक तशरीफ़ लाते हमारे सीनों और कांधों पर हाथ मुबारक फेर कर सफ़ों को सीधा फरमाते और इरशाद फरमाते, सफ़ों में आगे पीछे न रहो, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे दिलों में एक दूसरे से इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। और फरमाया करते, अल्लाह ताला अगली सफ़ वालों पर रहमतें नाजिल फरमाते हैं और उनके लिए फ़रिश्ते मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। हज़रत बरा बिन गाज़िब रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अगली सफ़ से करीब सफ़ वालों पर रहमत नाजिल फरमाते हैं और उनके फ़रिश्ते उनके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला को इस कदम से ज़्यादा कोई कदम महबूब नहीं जिनको इंसान सफ़ की खाली जगह को पुर करने के लिए उठाता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला सफ़ों के दाएं जानिब खड़े होने वालों पर रहमत नाजिल फरमाते हैं और फरिश्ते उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज़ान और इक़ामत के दरमियानी वक्त में दुआ रद्द नहीं होती, यानी कबूल होती है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह हम क्या दुआ मांगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला से दुनिया व आखिरत की आफियत मांगा करो। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।